तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही हॉरिफाइंग न्यूज़ के बारे में, जो कि एक ग्रेटर नोएडा से। निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी हुई थी 2016 में विपिन और रोहित के साथ। विपिन और रोहित दोनों भाई है। 2016 में जब निक्की और कंचन की शादी हुई थी, तब उनके फादर ने विपिन और रोहित को दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट, कैश, गोल्ड और भी बहुत कुछ दिया था। लेकिन इसके बाद भी निक्की और कंचन के हस्बैंड और उनके इन लॉज निक्की और कंचन को क्रिटिसाइज करते रहते थे, ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 रुपए का कपड़ा गिफ्ट किया है यहाँ पर। और उनके इन लॉज उनको हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। इतना दहेज मिलने के बाद भी 36 लाख रुपए और मांग रहे थे। बट रिसेंटली निक्की का हस्बैंड विपिन भाटी निक्की को फिजिकली असॉल्ट करता है और उसकी वाइफ निक्की को अपने 6 साल के बेटे के सामने जिंदा जला देता है। बता दूं, ये विपिन और उसकी माँ दोनों ने मिलके किया है। एंड वो 6 साल का बेटा कहता है मेरी माँ के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर उन्हें थप्पड़ मारा, फिर उनको लाइटर से आग लगा दिया। इसके बाद निक्की को हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बट ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। निक्की को असॉल्ट करने का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। ये वीडियो निक्की की बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था। एंड वो अपनी बहन को बचाने की भी कोशिश करती है, निक्की पर पानी डालती है, पर तब तक निक्की बेहोश हो जाती है। निक्की की बहन कंचन ने बताया, विपिन और रोहित हमेशा घर से बाहर रहते थे, घर में लेट आते थे, एंड वो अपनी वाइफ का कॉल भी नहीं उठाते थे। एंड जब घर आते थे तो निक्की और कंचन उनसे पूछते थे तो वो झगड़ा करने लगते थे। दोनों बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। जब निक्की और कंचन कन्फ्रंट करते हैं तो विपिन और रोहित उनको थप्पड़ मारते हैं। इस पे रिएक्ट करते हुए निक्की और कंचन के फादर कहते हैं, विपिन और रोहित उसके फैमिली मेंबर्स किलर्स है, उनको गोली मार देना चाहिए। उन्होंने मेरी बेटियों को टॉर्चर किया है और मेरी बेटी को मारा है। निक्की एंड कंचन मेकअप स्टूडियो चलाते थे, जिससे वो अर्न करते थे, बट उनका सारा पैसा दोनों हस्बैंड ले जाते थे और उनको मारते भी थे। बता दूं, विपिन को अरेस्ट कर लिया गया, बट जो उसका भाई और उसके पेरेंट्स है वो अभी भागे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की अयोध्या बाई, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उनको लोकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, बट डॉक्टर कहते हैं उनके सिर की नस फट गई है, उनको ब्रेन हेमरेज है। फिर उनको इंदौर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन होने के बाद अयोध्या बाई को मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर उनके रिलेटिव उनकी बॉडी लेकर गाँव जाने लगते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, बट रास्ते में ही एक स्पीड ब्रेकर आता है और कार जंप करती है, जिससे झटका लगता है। फिर जैसे ही झटका लगता है, अयोध्या बाई अचानक से खांसने लगती है एंड उनकी हार्ट बीट भी चलने लगती है। जैसे ही लोगों ने ये देखा, सब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। लोगों ने तो मैसेज भी शेयर कर दिए थे अयोध्या बाई अब नहीं रही करके। गाँव में तैयारियां चल रही थी अंतिम संस्कार करने की। लोगों ने जैसे ही ये सुना, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अब वहाँ के लोग इसे भगवान का चमत्कार कह रहे हैं। खैर, आप इसको क्या मानते हो, डॉक्टर की लापरवाही या भगवान का चमत्कार? कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि टिकटॉक अनबैन इन इंडिया। तो कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि टिकटॉक इंडिया में अनबैन होने वाला है। आपको क्या लगता है, टिकटॉक इंडिया में अनबैन होना चाहिए या नहीं? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि प्रेमानंद जी महाराज की ओर से। तो लखनऊ का एक क्लास 7 का स्टूडेंट अपनी साइकिल से 400 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर आता है प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे डांटा था, बट वो प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहता था। 3 दिन तक पुलिस उसकी तलाश करती रही और फाइनली उसे वृंदावन के एक आश्रम में सेफ पाया गया, जिसके बाद उसको अपने परिवार के पास पहुंचा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो हाल ही में लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन बेटिंग एप्स जैसे ड्रीम 11, MPL, जूपी, विंजो और भी बहुत सारे एप्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। इंडिया में 450 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है जो बेटिंग एप्स पर पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से हर साल 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस होता है। एंड अगर कोई इन एप्स को रन करता है, स्पॉन्सर करता है या यूज करता है, तो उसे 5 साल की जेल और 1 करोड़ फाइन भी देना होगा। तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 11 अगस्त को 19 साल की मनीषा, जो एक प्ले स्कूल टीचर थी, जो हर दिन की तरह स्कूल गई थी, लेकिन मनीषा उस दिन वापस घर नहीं आती। मनीषा के पिता संजय ने बताया, जब वो पुलिस स्टेशन गए मनीषा की रिपोर्ट लिखवाने, तो लोहारू पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, यह कह के कि मनीषा शायद भाग गई है, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। मनीषा के मामा कुलदीप कुमार ने बताया, मनीषा 11 अगस्त को दोपहर 1:58 को स्कूल से निकलकर पास ही में नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए बात करने गई थी। फिर 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी सिंघानी के खेत में एक फार्मर को मिलती है, जिसके बाद पुलिस वहां जाके आइडेंटिफाई करती है ये मनीषा की बॉडी है, जिसमें उसका गला कटा हुआ था और उसका फेस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे फेस पे एसिड डाला गया है। जैसे ही ये न्यूज लोगों को पता चली, लोगों ने आउटरीच करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ट्यूसडे को ये बात और ज्यादा ना फैले, इसलिए 48 घंटों के लिए भिवानी में नेटवर्क सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के अकॉर्डिंग मनीषा की मौत जहर खाने से हुई है। सुपरिटेंडेंट पुलिस सुमित कुमार ने कहा, बॉडी में विस्तरा, जो एक पेस्टिसाइड होता है, वो मिला है। पुलिस ने कहा बॉडी के पास एक बैग मिला है जिसमें आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। पुलिस ने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो हाथापाई के निशान मिले हैं और ना ही बॉडी पे कहीं सीमन मिला है। पुलिस कह रही है मनीषा ने सुसाइड किया है, लेकिन मनीषा के फादर ने कहा मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, आई वांट जस्टिस। मनीषा के परिवार वालों ने क्रिमिनल्स को जब तक नहीं पकड़ते बॉडी लेने से और मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। परिवार वालों ने फिर से डिमांड किया फॉरेंसिक टेस्ट की। बाद में ये केस CBI को सौंप दिया गया एंड अब थर्ड ऑटोप्सी एम्स दिल्ली में होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।